हरियाली और मुनमुन फलों को खोजकर जंगल की ओर से अपने घोंसले की तरफ जा रही थी। यहाँ मुनमुन और कबूतर अपने फलों के ठेले पर आकर बाजार में कुछ बातें कर रहे थे। मुनमुन कबूतर भाई से कह रही थी, कबूतर भाई, आज ना मैं और हरियाली जंगल में फलों को खोजने के लिए गए थे, लेकिन क्या बताऊँ आपको, पहले जैसे फल यहाँ रहे ही नहीं। उन दोनों की बातें चल ही रही थी, तभी कालू और हरियाली बाजार में उन दोनों के पास चले आते हैं और हरियाली अपनी मुनमुन और कबूतर से कुछ बातें शेयर कर रही थी और बहुत परेशान भी थी। मुनमुन और आली, कालू कौवे और कबूतर भाई, आपको कुछ पता चला क्या अपने जंगल में क्या हो रहा है? क्या हुआ हरियाली, इतनी चिंतित क्यों हो? ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी हमारे जंगल में जो तुम इतनी सुबह सुबह परेशान दिख रही हो? क्या बताऊँ कालू भाई आपको और आप दोनों को भी, हमारे जंगल में चोरियां हो रही है। फलों की खोज के लिए मैं दूसरे जंगल की तरफ जा रही थी, तभी रास्ते में मुझे चील भाई दिखाई दी और उन्होंने मुझे बताया हमारे जंगल में अंडों की चोरी हो रही है। चलिए जल्दी अपने अपने अंडों को सेव कर लेते हैं। हरियाली बहन, ये तो आपने बहुत बुरी खबर सुनाई। मेरे घर में भी पारो नहीं है और मेरे पारों के अंडों का ख्याल तो मुझे रखना चाहिए। मैं तो मुनमुन से कुछ फल लेने के लिए आया था। चलिए जल्दी, और आप दोनों भी जाइए अपने अंडों की तरफ। लगता है किसी पड़ोस वाले जंगल में से कोई चोर हमारे यहाँ आया है। यहाँ पारो खर्राटे लेकर सो रही थी, तभी कालू जल्दी जल्दी पारो के पास चला आता है। घोंसले की ओर देखता है तो घोंसले में अंडे नहीं थे। वो बहुत परेशान में पड़ गया था। तभी वो पारो से कहने लगता है, हाय हाय पारो, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे अंडों का ख्याल नहीं रखा। एक बहुत बड़ी खबर है, जंगल में कोई चोर घुसा है। वो अंडों को खाकर हमारे अंडे नष्ट कर रहा है। तुम्हें कुछ पता चला क्या? मुझे माफ करना पारो, अपने अंडों का ख्याल मैंने नहीं रखा। चुप हो जाइए, कितना रोते हैं आप तो पारो के पति हैं ना, तो आपको ये शोभा नहीं देता। आपको ये बात किसने बताई? जंगल में अंडों की चोरी हो रही है, मुझे बताओ तो जरा। गुस्सा शांत करो मेरे पारो, मुझे हरियाली ने बताया। हम चारों वहाँ इकट्ठे फल के बाजार में थे, तभी वो आई थी और उसने कहा कि हमारे जंगल में चोरियाँ हो रही हैं। तभी तो मैं जल्दी जल्दी आया ना, फलों को बिना लिए। अब तो हरियाली के अंडे भी गए, उस हरियाली को तो मैं पारो छोड़ती नहीं। अब आप देखना। मतलब पारो, ओ चोर तुम हो क्या? तुम खुद के ही अंडे खा गई क्या? हाँ कालू जी, मैंने ही अंडे खाए, इसमें क्या। मैंने सफ़ेद चिड़िया के अंडे खाए, तब मुझे वो बहुत टेस्टी लगे और मुझे भूख बर्दाश्त हो नहीं रही थी, तब मैंने मेरे भी खाए। अब मैं हरियाली के अंडों को खा दूंगी, लेकिन आप एक बात याद रखना, वो मुनमुन है ना बहुत चालाक है, उसके भी मुझे अंडे चाहिए। तो आप मुनमुन के पास जाएंगे और कुछ उल्टा सीधा बोलकर वहाँ से उसे हटाएंगे। हाय हाय मेरी पारो, ये तुम्हें कौन सी बुरी आदत लग गई? मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ अब ये सुनकर। छोड़िए ना कालू जी, आप मुनमुन के पास चले जाइए ना, मुझे तेज भूख लगी है और मेरी चिंता बिल्कुल मत करना, समझ गए आप? बाजार से होकर मुनमुन अपने अंडों के यहाँ बैठी, अपने अंडों को सुरक्षित रखने के लिए। तभी हरियाली उसके पास रोते रोते आती है और उसे सारी हकीकत बता देती है।
हरियाली बहन, क्या हुआ? इतना रो क्यों रही हो? ऐसी कौन सी बात हो गई जो आप इतना रो रहे हो? और आप मेरे पास आए हो, और आपके अंडों का क्या? आपने ही बताया ना, अंडों की चोरी हो रही है। हाँ मनमोहन रानी, यही तो बताने के लिए मैं आपके पास आई हूँ। आपके हाथ से जाने के बाद कुछ देर के लिए मैं खाना लाने के लिए गई थी। मेरे पति को बहुत भूख लगी थी, इसलिए, और मैंने उसे वहाँ रखा था, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे अंडों की चोरी हो गई और सारे के सारे अंडे में किसी ने खा लिए। सारे छिलके मेरे कुटिया में हैं। रो मत हरियाली, हम उस चोर को जरूर ढूंढेंगे और उसे कड़ी सजा भी देंगे। अगर ऐसा हुआ ना, हर रोज अंडों की चोरी हुई तो हमारे जंगल के सारे पक्षी खत्म हो जाएंगे। मुनमुन चिड़िया, अब मैं जाती हूँ। यही बात बताने के लिए मैं आपके पास आई थी। और एक बात, किसी पर भी अब विश्वास मत रखना और अपने अंडों को छोड़कर कहीं भी मत जाना। मेरी ये बात याद रखना मुनमुन बहना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हरियाली बहन। आप निश्चिंत होकर घर पर चले जाइए। मैं अपने अंडों की सुरक्षा जरूर करूंगी और हम मिलकर उस चोर को भी ढूंढ लेंगे। मुनमुन चिड़िया हरियाली किस लिए आई थी? क्या हुआ? इतना रो क्यों रही थी? मैंने देखा जाते वक्त उसके आंखों में बहुत पानी था। क्या है ना कालू भाई, उसके अंडों की चोरी हो गई है और वो रोते रोते हुए मेरे पास चली आई मुझे आगाह करने के लिए। हमारे जंगल में बहुत शातिर कोई चोर है जो अंडों की बहुत शातिरता से शिकार कर रहा है। मुनमुन की बातें सुनकर कालू कौवा थोड़ी हैरानी में पड़ जाता है। उसे डर भी लगने लगता है और मन ही मन सोचने लगता है, मुनमुन को मैं बताऊं या न बताऊं कि मेरे यहाँ भी अंडों की चोरी हुई है या मेरे पारों ही अंडों को खा रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा मुनमुन को क्या कहूँ। पारो की शक्ल सामने आते ही मुनमुन से वो कहने लगता है, क्या बताओ मुनमुन रानी मैं तुम्हें, अब मेरे पारो का भी हाल कुछ ऐसा ही है। वो बहुत रो रो कर बुरा हाल कर रही है। मेरी कुछ बातें उसके समझ में नहीं आ रही हैं। उसके अंडों को भी किसी ने खा लिया है और वो जोरों जोरों से रो रही है। लगता है मुनमुन रानी अब तुम ही उसे समझा सकती हो। माफ करना कालू भाई, मैं आपकी दशा समझ सकती हूँ, लेकिन इस वक्त मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकती। मेरे अंडों की सुरक्षा मुझ पर है और अगर मैं यहाँ से चली गई तो मेरे अंडे भी जाएंगे। आप मेरी बात को गौर से जरा समझ लेना। ऐसा मत कहना मुनमुन रानी, मैं आपके आगे मेरे पारों की जीवन की भीख मांगता हूँ। मेरी पारो खुदकुशी कर लेगी। रो रो कर उसका बहुत बुरा हाल है और मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझ पर ये आपका कर्ज रहेगा। आपके अंडों की सुरक्षा मैं करता हूँ, लेकिन आप मेरे पारों के यहाँ प्लीज जाइए ना। कालू कौवे की बातें सुनकर मुनमुन को बहुत उस पर दया आती है और वो उससे कहती है, ठीक है कालू भाई, लेकिन आप मेरे अंडों का ख्याल जरूर रखिए। आप पर विश्वास रखकर जा रही हूँ कालू भाई, आप मेरे अंडों का ख्याल रखिएगा। अगर मुझे मेरे अंडे नहीं मिले ना तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, याद रखना। कालू भाई मैं जाती हूँ,
आपकी पारों को ज़रूर समझा कर वापस आऊँगी। तब तक आप मेरे घोंसले के बाहर मेरे अंडों का ख्याल रखना। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मुनमुन के तुरंत चले जाने के बाद कालू कौवा अपनी योजना तय कर लेता है और मुनमुन के घोंसले के यहाँ जाता है। घोंसले का दरवाज़ा खोल ही रहा था, तभी हरियाली उसके पास आती है और वो घोंसला फिर से बंद करवाता है। वहाँ पेड़ पर छुपकर पारो भी बैठी थी। तभी हरियाली कालू से कहती है, कालू भाई, आप मुनमुन के घोंसले के बाहर क्या कर रहे हो? मैंने आपको देखा मुनमुन के घोंसले में अंदर प्रवेश करते समय। मुझे लगा आप भी परेशानी में होंगे, तब मैं फिर से वापस आ गई। हाँ हाँ हरियाली, मेरे पारों के अंडे भी किसी ने खा लिए, इसलिए मुनमुन के पास आया था। मेरी पारों का रो रो के बुरा हाल हो रहा है और मेरे से उसकी हालत देखी नहीं जा रही, इसलिए मैंने मुनमुन को वहाँ भेजा है। जब मैंने देखा तो कालू भाई, आप मुनमुन के घोंसले का दरवाजा खोल रहे थे। मुझे तो नहीं लग रहा था कि आप उसकी रक्षा कर रहे हो। मुझे तो कुछ और बातें समझ में आ रही हैं। क्या है कालू भाई, आप क्या कर रहे थे? हरियाली, तुम मुझ पर शक नहीं कर सकती। मैं इसलिए दरवाज़ा खोल रहा था ताकि कोई अंदर तो नहीं ना छुपा हुआ। अगर मुनमुन के अंडों को कुछ हुआ तो वो मुझे मार ही देगी, इसलिए मैं देख रहा था। तुम खामखा मुझ पर शक कर रही हो। जाने दो, मैं यहाँ से चला ही जाता हूँ। तुम ही यहाँ रहना और सुरक्षा करना। हरियाली ने मुनमुन को सारी बातें बताई। उन दोनों को कालू कौवा और पारू पर शक हुआ, इसलिए वो दोनों अपने घोंसले के बाहर पेड़ पर छुपकर बैठ रहे थे ताकि अगर कोई आए अंडा चुराने के लिए तो दिख जाए, इसलिए वो छुपकर बैठे थे। तभी पारो घोंसले में कोई ना देखकर अंदर आ जाती है। अंडा चुराने ही वाली थी, तब हरियाली और अपनी मुनमुन आ जाते हैं उसके पीछे और उसे जोरों से आवाज लगाते हैं। अरे वाह पारो, तुम तो अंडा चुराने के लिए आई हो लगता है, या अंडे की सुरक्षा करने के लिए? बताओ तो जरा। हरियाली, मैं चेक कर रही थी। मुनमुन के यहाँ कोई भी नहीं था। मुझे लगा कोई और आकर अंडों को चुरा कर ले जाएगा, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ सुरक्षा करने के लिए। झूठ बोलने की तो हद होती है पारो। हम दोनों ने देखा तुम अंडा चुरा रही थी। तुम ही असली चोर हो, मान भी जाओ। अब हम दोनों ने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। ये नौटंकी अब तुम्हारी हमारे यहाँ नहीं चलने वाली। दोनों से माफी चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ? मुनमुन चिड़िया और हरियाली मेरे पेट के अंदर जोरों से भूख लगी पड़ी रहती है हर वक्त। मैं क्या करूँ समझ में नहीं आता। कितना भी खाऊं चैन ही नहीं पड़ता। पारो, हम दोनों तुम्हें माफ कर देते हैं, लेकिन आगे से ध्यान रख। बड़ी गलती हुई और हमें परेशान करने की कोशिश की तो हम दोनों पहले तुम्हें ही देख लेंगे और कड़ी से कड़ी सजा भी देंगे। शुक्रिया आप दोनों का। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मुझे माफ करना। मैं आपके आगे कान पकड़कर सॉरी मांगती हूँ। माफ करना हरियाली और मुनमुन।